रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। घटना में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया है। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार हत्या के प्रयास, डकैती के गंभीर अपराधों में शामिल है। इसके साथ ही बिहार जेल से संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। वहीं सांगली महाराष्ट्र के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई 20 करोड़ की डकैती प्रकरण में से वांछित चल रहा था। गौरतलब है कि अभी तक रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें 9 नवंबर को करोड़ों रुपए की रिलायंस ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां एसएसपी अर्जुन ने बताया कि हमारा प्रयास जल्द से जल्द गैंग लीडर तक पहुंचना है और साथ ही साथ माल को बरामद करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। रिलायंस शोरूम के जो डकैती पड़ी थी इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटनास्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। तो प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया यहाँ पर, और जो उससे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद कुछ लोग अलग चले गए, 2 लोग वहां रुके थे और घटना से पूर्व एक दिन पहले रात्रि में ये सभी 4 लोग इकट्ठा होकर और अलग अलग वाहनों से यहाँ घटना कारित करने आए थे। चूंकि पूर्व में 1 महीना पहले सहसपुर के क्षेत्र में रुककर यहाँ पर उनकी टीम में की और 1-2 जो लोग थे उनके द्वारा रेकी की गई। साथ में ये भी आके रुककर शहरों में 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीज़ों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। अब इसकी गिरफ्तारी के उपरांत जो हमें और अन्य प्रांतों से जानकारी मिली थी उसमें जून में के महीने में सांगली महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक डकैती पड़ी थी जिसमें ये वांटेड चल रहा है। तो देखा जाए वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनसे पूछताछ के लिए वहाँ की टीम भी यहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएगी और नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। इसका महत्व इसलिए बन जाता है कि अभियुक्त काफ़ी दुर्दांत किस्म का इसका जो आपराधिक इतिहास है प्रिंस का। 2019 में हाजीपुर कोर्ट में इसने एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई थी, साथ ही साथ एक पुलिस कांस्टेबल इसमें घायल हुआ था। 2020 में वहाँ पर मुखिया नाम के व्यक्ति हैं जिनकी हत्या इसने खुलेआम वहाँ पर सरेआम कर दी थी। तो देखा जाए एक हत्या का प्रयास और हत्या का मुकदमा है ही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी वांटेड चल रहा था और हमारी डकैती में ये प्रकाश में आने के बाद इस पर 2 लाख का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी महोदय द्वारा किया गया था, इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखा जाए जिस तरह से अदर स्टेट्स की घटनाओं को अगर हम एनालिसिस करते हैं और अपने स्टेट की घटना को एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे तेज़ी से इसमें काम करते हुए पूरी तह तक इसमें नाम के साथ साथ गिरफ्तारियाँ भी की हैं। अब जो अगला हमारे पास टास्क है वो कहीं ना कहीं गैंग लीडर तक पहुंचना है। गैंग लीडर से पहुंचने के बीच की जो अभी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, इसमें अविनाश और राहुल नाम के, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी है और साथ ही साथ इसका जो माल रिकवरी का कहां पर गया हुआ है, किस माध्यम से किस जगह पहुंचा है, उसके बारे में बरामदगी के प्रयास करना है। तो ये सभी चीज़ें टास्क का भी हमारी टीम का भी देखा जाए तो इस लगातार 1 महीने से ज़्यादा समय से अदर स्टेट्स में जा जाकर काम कर रही हैं और उत्तराखंड में गिरफ्तारियों के बाद अदर स्टेट्स की पुलिस का जो एक सभी को एक मतलब एक उम्मीद सी जगी कि कहीं ना कहीं पूरे गैंग का जो है सफाया भी होगा, ये गिरफ्तार भी होंगे और देखा जाए कि दूसरे जो स्टेट से वांटेड चल रहे थे उनकी भी गिरफ्तारियां उत्तराखंड की पुलिस के करने के बाद, उनके नाम प्रकाश में आने के बाद उनको भी एक लीगल तरीके से रास्ता मिल गया कि वो अपने केस में आगे प्रोसीड कर जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी। 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं जो घटना में शामिल थे, जिन पे 50-50 हज़ार का इनाम पूर्व में घोषित किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड उसको कहीं ना कहीं लीगल रूप से अब यहाँ पर वारंट बी पर लाकर उस पर आगे की महत्वपूर्ण पूछताछ और जानकारी की जाएगी। देखिए 2 साल ये हाजीपुर में जब इसने हत्या का प्रयास का मुकदमा हुआ और सिपाही की गोली तब से फरार था, इसके 2020 में हत्या कर दी। हत्या के बाद वो करीब 2 साल के करीब जेल में रहा। वहाँ पर जेल में इसकी पहचान जो इसने बताया कि शशांक और सुबोध नाम से हुई थी और जहाँ पर उसके द्वारा जमानत कराकर बाहर निकलने के बाद ऐसी घटनाओं के लिए उसको कहा गया था, जिसके बाद ये इसके गैंग में शामिल हो गया। जो इसने बताया पूछताछ में कि 5 से 6 लाख रुपए में घटना करने का दिया जाता है, लेकिन घटना से पहले सिर्फ जो पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है उतने ही पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद घटना करने के कुछ महीने बाद इनको पूरा पेमेंट किया जाता है। वो भी पेमेंट अन्य व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति इनको पेमेंट अन्य माध्यमों से, चाहे वो बैंक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से को डिलीवर करता है।
तो इसको जो सांगली वाली घटना में कुछ पैसे का पेमेंट हुआ था, इसके बाद से उपरांत ये फरार चल रहा था वहाँ से। महाराष्ट्र पुलिस को तलाश कर रही थी और ये हमारी घटना करने के बाद से भी कम से कम 2 से 3 बार नेपाल और बिहार और बंगाल में ही छुप रहा था।